नहीं, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा मनोज कि जो अच्छी भली गाड़ी चल रही थी, डबल इंजन सरकार जो चल रही थी, और योगी मोदी की कदम ताल, वो तो उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी के लिए फायदेमंद है और केंद्र में भी फायदेमंद है। तो ये कदम ताल की जगह एक केंद्र बनाम राज्य सरकार में एक द्वंद्व की तस्वीर क्यों आ रही है? या ये ख्याली पुलाव हम यहां बैठे पका रहे हैं? नहीं संदीप, बिल्कुल आप ख्याली पुलाव नहीं पका रहे हैं। जैसे अभी विनोद जी ने कहा कि डीजीपी और मुख्य सचिव नहीं रख पाए, बिल्कुल सही बात है। वैसे ही इस तरफ आ जाइए तो करीबन 150 से 200 विधायक ऐसे हैं जो धरने पर बैठ चुके हैं, अपनी ही कमिश्नरी में बैठ चुके हैं, विधानसभा में बैठ चुके हैं, अलग अलग डीएम के खिलाफ शिकायतें कर चुके हैं। अब तो बांदा से लेके और संगीत सोम तक की शिकायतें तो खुलकर सामने आ रही, वो तो एक अलग मसला आ रहा है। ऐसे ही अजय मिश्र टेनी को हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन नहीं किया, लेकिन उन्होंने उनके बेटे को आखिरकार गिरफ्तार करवा ही दिया। यह द्वंद्व लगातार बड़े लंबे समय से चल रहा है। यही वजह है कि मोदी जी को कंधे पे हाथ रख के योगी के साथ फोटो खिंचानी पड़ी। एक मसला आपको और बता दूं कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 12 ऐसी सीटें थी जिन पर खुद योगी जी ने कहा था कि इनको 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 ये टिकट चाहिए, और बाकायदा सारी बैठकों में शामिल थे। पंचायत के चुनाव की शिकायत की, पंचायत के चुनाव जो 1500-1600 सीटों पे होता है, उसकी जाकर खुद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को जाकर उन्होंने शिकायत की थी कि संगठन ने मुझे विश्वास में नहीं लिया। एक महत्वपूर्ण टिकट है जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ा टिकट है, जो टिकट नहीं हुआ अंततः, उसको टिकट देने की पैरवी, पश्चिम की तरफ का टिकट है, उसको देने की पैरवी खुद योगी जी ने की। लेकिन आज आपको बता रहा हूं कि गाजियाबाद की बात कर रहे हैं आप, अमित शाह कर चुके थे कि ये जनरल वीके सिंह गाजियाबाद की टिकट की बात कर रहे हैं आप। उसकी मैं फिर भी नाम नहीं लूंगा क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। उसमें एक लड़की के उत्पीड़न की बात है, उसमें एक लड़की के उत्पीड़न की बात है, लंबी फाइल बनी हुई है, और वो लड़की और वो उसके साथ देने वाला जो पुरुष है, वो दोनों उत्तर प्रदेश के एक जेल में बंद हैं। अब आप केवल ये समझ लीजिए कि क्या मसला चल रहा है यूपी से लेकर और दिल्ली के बीच में, कि एक आदमी किसी को तो इसी बात को थोड़ा और आगे विजय अगर आप इसी बात को और आगे बढ़ाएं, देखिए भविष्य की राजनीति की ओर अगर हम निगाह डालें, मोदी के बाद सबसे करिश्माई, सबसे ज्यादा इन डिमांड कोई नेता है बीजेपी का। कहीं भी विधानसभा चुनाव हो, वो पूरब में हो, दक्षिण में हो, उत्तर में हो, पश्चिम में हो, सबसे ज्यादा डिमांड योगी आदित्यनाथ की रहती है। और यहां पर अगर ये इस तरह का एक क्लेश उभरता दिख रहा है, तो आने वाले दिनों में बीजेपी की क्या तस्वीर सामने आ रही है? देखिए, आपने जो सवाल किया वो बहुत अच्छा जवाब भी है, जिस तरह से आपने बात की। और एक बात और है कि योगी आदित्यनाथ, जो भी उत्तर प्रदेश की स्थिति हो, आज भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत नेता आज की तारीख में भी योगी आदित्यनाथ। ये भी एक बड़ी टसल की वजह है, क्योंकि उनकी ताकत को उस तरह से कम करने की जो कोशिश की गई वो अभी पूरी तरह से नहीं हो पाई। और जो चुनाव जीते हैं 33 सीटें, उसमें भी बड़ा योगदान योगी जी का है, चाहे उनकी तरफ से टिकटों का बंटवारा हुआ कि नहीं हुआ। आज जिस तरह से सारी चर्चा चल रही है, उसमें एक और बात समझ आती है कि अखिलेश जी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो उनके क्रेडिट को मैं चुराना नहीं चाहता कि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चुनाव नतीजे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की वजह से आए। वहां पर कार्यकर्ता जो है वो निकला नहीं। और उसने, शायद आपसे पहले भी चर्चा हुई थी चुनाव के दौरान भी, मैंने कहा कि वहां लोग कह रहे थे कि भाई नेता आपने तय किया है, कैंडिडेट आपने तय किया है, सभा आपने तय की है, तो जिता भी आप ही लेना। तो फिर हमसे क्या तो पूछ रहे हो? मतलब समन्वय की कमी, कहीं ना कहीं अहंकार का जिक्र तो सरसंघचालक मोहन भागवत ने भी किया था। पर अभय दुबे, उत्तर प्रदेश क्या कहानी कह रहा है? कंक्लूडिंग कमेंट अगर आपसे लूं, ये जो घमासान है और सन्नाटे से पहले का, सन्नाटे के बाद का तूफान है, या तूफान से पहले का सन्नाटा है? कहानी किधर जा रही है? छोटा सा जवाब चाहूंगा। देखिए, अभी विजय भाई ने जो कहा था मैं उससे सहमत हूं। ये तूफान से पहले का सन्नाटा है, अभी और भी बहुत गड़बड़ियां होंगी वहां पर।
पहले मेरे जैसा व्यक्ति मानता था कि उत्तर प्रदेश हिंदू राजनीतिक एकता का सबसे बेहतरीन उदाहरण है, जो पिछले 10 साल में धीरे धीरे करके वहां बनी है 50 से 55% के बीच की हिंदू राजनीतिक एकता। आज उल्टा दिखाई पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश एक गड्ढा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी पड़ी हुई है और उसे पता नहीं है कि इस गड्ढे से रैंक के रस्सी के जरिए किस तरीके से इस गड्ढे से निकलना है। और इसकी मुख्य जिम्मेदारी आला कमान की है, अमित शाह की है, केंद्र की है। इसमें योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी जरूर है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे। उन्होंने जिस तरीके से अपनी राजनीति खेली उसमें वो अपने विपक्षियों के ऊपर कामयाब नहीं हो पाए, तो नाकामी की जिम्मेदारी उन्हीं पर जाएगी। लेकिन मुख्य तौर पर जिम्मेदारी उनके हाथ में है जिनके हाथ में दरअसल लोकसभा चुनाव की बागडोर थी। तो उत्तर प्रदेश बहुत ही दिलचस्प एक चौराहे पर खड़ा है, मुहाना नहीं कहूँगा, कोई दोराहा भी नहीं है। किस तरफ जा रही है राजनीति और आने वाली देश की राजनीति पर भी इसकी छाप क्या साफ सुनाई देगी, वो गूंज सुनाई देगी क्या? तो उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रहे थे, बहुत राय आ रही हैं। एक और दर्शक क्या कह रहे हैं अब आपके स्क्रीन पर आने वाला है। दीपेंद्र शुक्ला बैतूल वासी हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं। इनका कहना है कि यूपी में जनता ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ वोट किया है। क्या इनका दावा सही लगता है आपको विनोद? नहीं, देखिए, चुनाव तो केंद्र सरकार पर ही हो रहा था और जब केंद्र सरकार का मुद्दा था तो उसमें महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर, ये सारे मुद्दे थे जो संविधान, तो जिनको लेकर के नाराजगी लोगों की बनी है, तो यही सारे मुद्दे तो थे। तो जब केंद्र के लिए वोट हो रहा है तो जाहिर है केंद्र की नीतियों के पक्ष में है या विपक्ष में है, इसमें कहने में क्या दिक्कत है? ठीक है, तो आप सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।